कहते हैं देवेंद्र यादव हैं कांग्रेस के, अगर ये आगे चलते हैं, इसमें अजेश यादव आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं, दीपक चौधरी बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी ने 1993, 1998, 2003, 2000 और कांग्रेस ने 2008, 2013 में जीती। तो ये बहुत ही ऐसा पिछड़ा इलाका है। मैं आपको बता दूं, ये बादली का अगर इलाका होगा तो बहुत पिछड़ा इलाका होगा, और जहां पर जो सड़कों की हालत, सीवर की हालत, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लोग जो है परेशान दिखाई दे रहे थे। जल्दी से आयुषी का रुख कर लेते हैं। अभी तक शुरुआती ट्रेंड्स के हिसाब से पार्टी दफ्तर में क्या माहौल है, आयुषी बताएंगी। बीजेपी दफ्तर में क्या माहौल है, उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी रुख करेंगे। आयुषी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बीजेपी दफ्तर में काफी ज्यादा चहल पहल है, उम्मीद है बहुत ज्यादा। और मैं एक तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मीडिया कर्मियों की, वो आपको खचाखच नजर आ रही होगी। मतलब, और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा है, बीजेपी काफी ज्यादा निश्चिंत नजर आ रही है। चुनाव के नतीजों वाले दिन सुबह से ही उनके तमाम बड़े नेता जीतने का दावा कर रहे हैं। जरा माहौल दिखाइएगा, कैमरा घुमा के। इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जरा माहौल दिखाइएगा, अगल बगल माहौल दिखाइएगा। इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ स्क्रीन्स लगी हुई है। स्क्रीन पे जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं, और जो तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो शुरुआती रुझान के हिसाब से अपना आकलन जो है वो करना शुरू कर चुके हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो कटिंग्स हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की। देखिए वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने दिल्ली की कमान इस तरीके से इस बार संभाली कि दिल्ली में बीजेपी जीतने की स्थिति में है, और वीरेंद्र सचदेवा को भी बीजेपी एक बड़ा क्रेडिट देती है इसके लिए। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ तस्वीरों में देखिए चाय बटनी जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी थी सभी के लिए। और अभी जो यहाँ पे आप लगातार देख रहे होंगे, चाय तो आयुषी खुशी में नहीं बांटी जा रही है। सुबह सुबह ठंड का मौसम है, लोग आलस भगाने के लिए भी सुबह सुबह चाय का सेवन कर लेते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आम आदमी पार्टी अर्नब का ऑडियो जो है वो ठीक हो गया है। अर्नब, थोड़ी सी जो है परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े नेता जो हैं, अरविंद केजरीवाल, जो आतिशी, ये सारे जो नेता हैं ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है, कहीं आपके लिए ये बड़ी सीटें जो है मुश्किल का कारण तो नहीं बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा है, तो बेटे को तो हर माता पिता चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े। तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत बहुमत से जीतेंगे, और सिर्फ उनका ही नहीं, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये सारे, ये शुरुआती रुझान है। तो कुछ ही देर में आपको दिखेगा ये सारे आगे चल रहे हैं। ईवीएम जब खुलेंगे ये सारे आगे चलेंगे, तो हम लोग आश्वस्त भी है, निश्चित भी है। चलिए, सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं ग्रेटर कैलाश से, ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है। बाकी जो हमारे साथ जो नेताओं के जो रुझान आ रहे हैं, कालका जी सीट से जो रुझान है उसमें आतिशी आगे हो गई हैं, तो एक और आम आदमी पार्टी के लिए नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और अभी तक 40 सीटों पर रुझान, दिल्ली में 18 सीटों पर बीजेपी आगे, 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, एक सीट पर कांग्रेस बादली से आगे बताई जा रही है। और आपको बता दें कि अभी तक की जो तस्वीर है उसके हिसाब से बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है दोनों पार्टियों में। करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रही है, ये खबर आ रही है। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। कालका जी सीट से अब आतिशी आगे हो गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं, और शुरुआत में जो ट्रेंड्स है वो पोस्टल बैलेट से तय किए जाते हैं। नवीन इस वक्त हमारे साथ बने हुए, नवीन का भी एक बार रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। नवीन, आम आदमी पार्टी दफ्तर में इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर में इस वक्त जो मीडिया कर्मी है उनका ही जमावड़ा है। नेता धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो या तो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वो अपने अपने काउंटिंग सेंटर पे हैं। आतिशी काउंटिंग सेंटर पे हैं, अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में अपने काउंटिंग सेंटर पे पहुंचने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, और सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे हैं, क्योंकि कल रात से ही आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पे मौजूद थे, जो सीसीटीवी रूम होती है उसके जरिए। जी नवीन, आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है। 46 सीटों पर रुझान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी 23 सीट पर और बीजेपी 22 सीट पर लीड कर रही है। करावल नगर से कपिल मिश्रा जो है वो आगे चल रहे हैं, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं, लक्ष्मीनगर सीट से भाजपा आगे है, बदरपुर सीट से बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा आगे हैं,
रोहिणी से भी बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आ गए, चांदनी चौक से बीजेपी के सतीश जैन आ गए और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर आगे चल रहे हैं। ये जानकारी अभी तक मिल रही है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। कपिल मिश्रा हम जानते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे और इस यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए थे उनको लेकर बीजेपी में बहुत ज़्यादा हलचल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए मोहन सिंह बिष्ट हैं वो इतने नाराज़ हो गए थे कि उनको बीजेपी को अलग से मुस्तफाबाद से जो है टिकट देना पड़ा था। कई सारे फैक्टर्स इसके कारण इस करावल नगर के आसपास भी बदले थे और दिक्कतें बीजेपी को महसूस हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने अगर उनको चुना है कपिल मिश्रा को तो वो आगे चल रहे हैं। ये बीजेपी के लिए सही लग रहा है कि सही उन्होंने फैसला किया। बिल्कुल। और ये जो तस्वीर है और जो वोटिंग परसेंटेज की आप सर बात कर रहे थे उसमें अगर मैं देखूं तो किस तरह की वोटिंग परसेंटेज रही है, 65% से ज्यादा सीलमपुर में, गोकुलपुरी में, बाबरपुर में, सीमापुरी में, त्रिलोकपुरी में, हर जगह मटिया महल में 65% से ज्यादा कांग्रेस बहुल्य सीटें हैं, कांग्रेस बहुल्य सीटें हैं और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये मतलब एक तरह का आंकलन था कि कांग्रेस ने अगर जो है कोई डेंट मारा तो आप आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगी, लेकिन लगता नहीं है। अगर इस तरह के रुझान जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ज्यादा डेंट कर पाई है और ये सीटें जो हैं हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है आराम से जीत जाए। बिल्कुल। और अभी तक में आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत क्लोज फाइट, आम आदमी पार्टी 23 और ईवीएम खुलनी शुरू हो गई है। जरा तस्वीर दिखाइएगा आप दर्शकों को, ये देखिए तस्वीर, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, यानी रुझान और तेजी से चेंज होंगे, अब ट्रेंड्स और तेजी से चेंज होंगे। और बीजेपी दफ्तर में आपने देखा बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं और एक तरह से सेलिब्रेशन की तैयारी है। बहुत अर्ली राहुल जी अगर हम इसको देखें, और मैं नीलू सर से भी जानना चाहूंगा, क्या ये बहुत अर्ली है या इतने कॉन्फिडेंट हैं कि तैयारी पूरी हो रखी है? देखिए ये बात तो सही है ना कि ईवीएम जब खुलेगा तो तेजी से रुझान आएंगे। अभी जो है मेरे हिसाब से ईवीएम अब खुलना शुरू हो भी गया होगा। जी, तस्वीरें दिखा रहे ईवीएम खुल रही हैं। ईवीएम जो है खुलना शुरू हो गया होगा और उसमें जो है काउंटिंग शुरू हुई होगी और शुरुआत की जो पहला राउंड हुआ होगा या पहला राउंड हो रहा होगा उसमें जो है आपको नतीजे आने शुरू होंगे और इसीलिए आप देखेंगे तेजी से एक बार बदला है, जो है 46 सीटों का रुझान आपको दिखाई देता है और यही कारण होगा 46 का रुझान जो आपको दिखाई दे रहा है कि ईवीएम जो है उसकी वोटों की गिनती जो है शुरू हो गई होगी। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये क्लोज फाइट है इस बार दिल्ली में, तो हो सकता है कि कोई सीट आगे पीछे जरूर हो, क्योंकि उसमें कम वोटों के अंतर से जो है फैसला हो रहा होगा। ये हमें देखना होगा कि कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी जो है उसने पूरा जोर लगाया था और वहां पर वो नहीं जीत पाई, या बीजेपी की ऐसी कौन सी सीटें हैं जो कि हम बाद में आज शाम को एनालिसिस करेंगे इन सीटों का कि क्या कारण रहे कि कोई जो पार्टी है वो एक पर्टिकुलर सीट जिस पे उसने पूरा दाव लगाया था वो हार गई या वो जीत गई। तो ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, ईवीएम बॉक्स खुलने शुरू हो गए हैं और तेजी से अब नतीजे सामने आएंगे। नीलू सर आपका रिएक्शन चाहेंगे? जो तस्वीरें अभी हमने दिल्ली बीजेपी ऑफिस की देखी। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी खुला है बैलेट क्या कह रहा हूँ कि पोस्टल पेपर जो खुला है जी, उसमें पोस्टल जो वोटिंग है उसमें अगर आप थोड़ी सी बढ़त है तो ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बहुत कुछ घोषणा की थी। 8th पे कमीशन लाया था, उसके बाद तत्काल जो है वो 12 लाख तक आयकर की छूट दी गई थी। माना जाता था कि सरकारी कर्मचारियों को जो है इससे ज़्यादा फायदा होगा। अगर वहाँ भी आप टक्कर देते हुए दिख रही है तो इसका मतलब कि आप फाइट में है और बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। और अब जब बैलेट पेपर खुलना शुरू हुआ है तो देखना होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ख़ास तौर पे ये देखना होगा कि जो झुग्गी झोपड़ी है और जो दलित और माइनॉरिटी बहुल सीटें हैं वहाँ पे क्या रुझान होता है, क्योंकि माना जा रहा है कि आपकी वहाँ पे पकड़ ज़्यादा है और वो वोट बैंक अभी भी इस बार भी उनका बरकरार है। तो ये आप कह रहे हैं कि शुरुआती जो ये घंटी है वो अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स में अगर आम आदमी पार्टी आई है निकल के तो ये जो है बीजेपी के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। मैं बहुत देर से जवाद जी, मुझे लगता है नींद खुल गई होगी अभी तक में उनकी, ब्रेकिंग न्यूज और रुझान और ट्रेंड्स देखते। जवाद जी गुड मॉर्निंग, अगर आपको आवाज आ रही है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी तक के स्क्रीन को आप कैसे देख रहे हैं? जी जी विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नींद तो रात भर सोया भी नहीं हूँ और इसी था कि डिस्कशन चल रहे थे। देखिए मैं आपको बता दूं, एंड ऑफ द डे
मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही दिल्ली में। उसका उदाहरण भी आपको देता हूँ। कई एक सीटें ऐसी है जिसको बताया जा रहा 5,000 10,000, जैसी ओखला की अगर सीट की बात करूं तो ओखला के अंदर बहुत जबरदस्त फाइट थी। यहाँ पर AIMIM ने भी अपनी किस्मत को आजमाया है अमानतुल्लाह के खिलाफ। अमानतुल्लाह बहुत फेमस है, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि इस बार जो नताइज थे पहले के मुकाबले उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। अभी आपने बात करी कि बल्ली मरान से अगर देखेंगे तो बल्ली मरान के अंदर भी बहुत जबरदस्त फाइट थी। उसके बाद करावल नगर जहां सीट की कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं वो भी बहुत टफ फाइट थी। और उसके बाद जहां से मैं अलका लांबा, बिल्कुल पास का ही क्षेत्र है मेरा, वहां पर भी जो फाइट है वो आतिशी के लिए इतनी मजबूत नहीं। लेकिन जब लोगों से डिस्कशन हुआ तो खामोशी के साथ लोगों ने कहा कि नहीं, हम जो है भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त नहीं चाह रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े बड़े पोस्टर्स थे या बड़े बड़े लोगों ने जो सर्वे करे हैं, मुझे लगता है इस बार जो आएंगे वो भी इतने क्लीन नहीं दिख रहे थे। पर आप मुझे नहीं अगर लगता यही कि बात कहेंगे तो खुद अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? अगर यही बात है, न्यू दिल्ली की सीट है, 3 बार जीत चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल जी के लिए नाराजगी थी। वहां पर अगर आप दलित वोटर्स देखेंगे तो काफी हैं, और दलितों में भी एक जाटव वोट बैंक है और एक वाल्मीकि वोट बैंक है। जो वाल्मीकि वोट बैंक है, इस बार मुझे उसका देखने का जो उनका नजरिया था वो बदलाव की तरफ था। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए फाइट बहुत टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं एज भी हासिल होगी अभी जब EVM खुलेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूं, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली को शीला दीक्षित को उन्होंने एक समय में जो है हटाया था, और कांग्रेस का वोट बैंक अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है पिछली बार 4.5% के आसपास वोट बैंक था, तो इस बार कांग्रेस का वोट बैंक इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, चाहे माइनॉरिटी वोट बैंक है, चाहे जो आपका पर मैं नई दिल्ली की सीट पे आप जो बात कर रहे थे, नई दिल्ली सीट में 56% वोट वहां झुग्गी झोंपड़ियों में है। तो अगर कोई व्यक्ति पीछे जाता है तो इसका मतलब झुग्गी झोंपड़ी वालों ने उसको वोट नहीं दिया, और ये तो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है जो हिलता नहीं। अभी तो आप जो शुरुआती रुझान है वो तो पोस्टल बैलेट के, आप जो खुलेंगे EVM के बाद उसमें एक्चुअल पिक्चर सामने नजर आएगी कि वो आगे होते हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल लीड लेंगे। मामला बहुत टफ है, 2.5 से 3% का अंतर मुझे नजर आया। यश अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ AM एनालिटिक्स से। आपकी लड़ाई, लेकिन एक बात मेरे को बता दीजिए, आपकी लड़ाई किससे है? आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से है, या फिर आपको लग रहा है कि 2-4 सीटें आ जाए तो फिर अपनी कुछ बात बने? दिल है कि मानता नहीं? ये सवाल मुझसे आपका? बिल्कुल आपसे ही सर। नहीं, देखिए मैं सच्ची बात करूंगा और ईमानदारी की बात करूंगा। अभी तक के जो जमीनी स्तर पर काम था, मुझे लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक वापस आ रहा है। कितना आ रहा है मुझे इल्म नजूम नहीं है, ना मैं नजूमी हूँ, औरों की तरीके जो दुकान खोल करके। जवाब जी आपको रोकना चाहेंगे? बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं, खबर मिल रही है। 50 सीटों के रुझान सामने आ गए। 24-24 पर दोनों पार्टियां अभी तक देख लीजिए ट्रेंड्स में आमने सामने है। 24 सीट आम आदमी पार्टी, 24 कांग्रेस 2 सीटों पे आगे चल रही है। जी, ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस बिल्कुल अगर 2 सीटों पे आगे चल रही है तो कांग्रेस ने ना केवल, अगर यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि वो 2 सीटें जो हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर बता रहा हूं, माफ कीजिएगा सर। ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। ओखला जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है, मैंने पहले भी कहा था। यहां पर उम्मीद ये थी कि आम आदमी पार्टी जो है अच्छा करेगी। अगर वहां पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती है तो वहां पर जरूर जो है कांग्रेस ने डेंट किया होगा मुस्लिम वोटों में, जिसके कारण इस तरह के नतीजे आपको नीलू सर कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस अगर 2 सीटों पे आगे है तो सिर्फ ये 2 सीटें ना देखें, बहुत सारी सीटों पे उसने आपको नुकसान पहुंचाया होगा, कि बहुत सारी सीटों पे उसके वोट जो हैं ज्यादा आए होंगे। तो वो कितना % वोट आता है, 10 आता है, 12 आता है, 13 आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ कांग्रेस में सीटों की 2 की गिनती ना देखें, बहुत सारी सीटों पे वो डेंट पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी 2-4 हजार वोट, 8,000 वोट, 10,000 वोट, जहां 5,000 वोटों पे फैसला भी बात कर लेते। एग्जिट पोल उन्होंने हमारे लिए किया था और वो जो है लगातार डेटा क्रंच कर रहे हैं। तो अभी भी जो आपका डेटा, जिन मुद्दों पर आपने अभी जो है डेटा क्रंच किया होगा, उसमें आपको क्या दिखाई देता है?
जी तो हम लोग शुरुआत से लेकर पिछले 4-6 महीनों से रोज एनालिसिस कर रहे थे और ये बात स्पष्ट थी कि ये जो चुनाव है ये एक तरफा चुनाव, कभी भी किसी की पार्टी की तरफ झुकाव जनता का नहीं था। क्लियर आप जो क्लीन स्वीप रहा अभी तक के इतिहास में पिछले 2 चुनाव में, वो ना आम आदमी पार्टी की तरफ था ना बीजेपी की तरफ था। और उसका कारण यह था कि जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो ये बात तो तय थी कि कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन होगा, टफ फाइट होगी। जो बड़े चेहरे हैं वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़े कम मार्जिन से स्क्वीज इन कर रहे हैं। तो अगर मैं अभी डेटा की बात करूं तो नई दिल्ली चुनाव में केजरीवाल जी पिछड़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वो तय करेंगे वही 2 समुदाय के वोट। लेकिन जो वोट परसेंटेज का अंतर था वो ऑन एन एवरेज 4% अंतर था। सिमिलरली जो 70 सीटें हैं उसमें जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो 19 सीटें ऐसे थी जहां पर क्लियर एज आम आदमी पार्टी को था और 51 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी अगर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजाइज्ड कैंपेन करती तो फाइट दे सकती थी। इसका मतलब यह तो सुनिश्चित था कि आम आदमी पार्टी कम से कम 19 सीटें यहां पर लेके ही जाएगी जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज हैं। हाँ, ओखला से एक रिजल्ट आया है, उसका कारण AIMIM है, लेकिन 51 सीटों पर ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं स्टैंड करती है और कहीं ना कहीं जीत सकती थी। उन्होंने अपने कैंपेन को वैसे ही स्ट्रेटेजाइज किया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों के इमोशंस इतने ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ थे कि वो एकदम से क्लीन स्वीप होना जो है बीजेपी की ओर से भी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी होना असंभव था। और अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो हमने जो प्रेडिक्शन किया था उसके अनुरूप आ रहे हैं और अपेक्षित आ रहे हैं। चलिए, इस पर नजर हमारी रहेगी। यश, आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल यादव हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान बने हुए हैं और दृष्टि हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से बनी हुई है। तो पहले दृष्टि का रुख करते हैं, फिर राहुल यादव जी का रुख करेंगे। दृष्टि, कांग्रेस दफ्तर पे बेशक हलचल ना हो, लेकिन स्क्रीन पर कांग्रेस की हलचल दिख रही है। 2 सीटों पर लीड कर रही है अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब 3 और 18 का इतिहास दोहराने के इरादे से आई है और देवेंद्र यादव जिस तरीके से बादली सीट से आगे चल रहे हैं, जरूर इस बार कांग्रेस का खाता खोलने की पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस के लिए इस समय बल्ली मारार और मुस्तफाबाद जो ऐसी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिसमें कांग्रेस को लगता है वो अच्छी खासी बढ़त पा सकती है। हारून यूसुफ बल्ली मारार से हैं और अली मेहंदी मुस्तफाबाद से है। तो कांग्रेस के लिए इस बार अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं उसका जनाधार लगातार बढ़ा है। हालांकि उसका ये कहना है कि वो किसी कंपटीशन में नहीं है, लेकिन जो अपना खोया जनाधार है वो उसको वापस पाना है। और कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके से पूरी मुस्तैदी से खड़े, क्योंकि देखिए नई दिल्ली सीट से मैं यहाँ पर हूँ गोल मार्केट में, यहाँ से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो संदीप दीक्षित को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और लगातार ये दिखाई भी दे रहा है। जी। और ये ट्रेंडिंग जो सीट्स आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी आगे निकल गई आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए। 28 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अरविंद गर्ग बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक के रुझानों में 56 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 28 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी। बीजेपी अभी तक के रुझान के हिसाब से आगे निकलती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें आपके सामने। क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन कांग्रेस 2 सीट पर लीड कर रही है, यह भी बड़ी खबर है। राहुल जी का रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद अरविंद गर्ग बीजेपी से हमारे साथ बने हुए उनके पास चलेंगे। राहुल यादव जी। देखिए, ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी निश्चित रूप से ट्रेंडों में बदलाव होगा। बात देखिएगा, बात होती है